नमस्कार सभी को और स्वागत ओम कक्षा पुंडरी के यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 10.1 जो स्ट्रेट लाइन से जुड़ी हुई है। वैसे तो बेसिकली ये जो चैप्टर है वो पूरे का पूरा ही इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पे है, और ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आप लोग मैट्रिक में भी पढ़ते रहे हैं। आप लोगों ने 2x + 3y = 5 इस तरह से रैखिक समीकरण जो है वो दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़े, और फिर इनका ग्राफ भी जो है आप लोगों ने ड्रा किया था। और क्या आया था ग्राफ कि इसके तीन सॉल्यूशन इनके लेके ऐसे x y 3 या 2, और फिर हम उनको ग्राफ जो है वो ड्रा करते थे और इस तरह से ग्राफ आता था इनका। और ये क्या है? ये है स्ट्रेट लाइन। मीन्स कि यदि कोई ऐसी इक्वेशन है तो दैट इज इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। तो ये जो चैप्टर है इसी तरह की इक्वेशन से डील करेगा। यहाँ पर हमें अब यहाँ जो मैट्रिक में आपने किया उसमें ये दिया हुआ था, आपको ये ड्रा करनी थी। अब यहाँ पर ये आपको खुद बनानी है और इसके बारे में कुछ इसकी स्पेसिफिकेशंस कहेंगे या कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कहेंगे कि वो आपको दी होंगी। क्या दिया होगा? कुछ नए शब्द आएंगे कि जैसे आपको दिया होगा कि वो जो स्ट्रेट लाइन है उसका स्लोप, अब स्लोप हम डिस्कस करेंगे कि स्लोप का क्या अर्थ होता है, या पॉइंट ऑन द लाइन के उस लाइन के ऊपर ये पॉइंट और ये पॉइंट जो है वो लाई करता है। तो उसकी ये इक्वेशन आपको ये बनानी है जो मैट्रिक में आपको दी थी, यहाँ आपको बनानी है। और पॉइंट वगैरह या स्लोप वगैरह आपको लाइन के जो है वो दिए होंगे। तो स्ट्रेट लाइन के बारे में पूरा ये चैप्टर है। तो क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, जैसे अभी बताया कि इसमें ग्राफ का भी इन्वॉल्वमेंट है, इसीलिए इसमें थोड़ा सा पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आप मैट्रिक में पढ़ चुके हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसे मैट्रिक में हमने पढ़ा है निर्देशांक ज्यामिति के नाम से, तो थोड़ा उसको रिवाइज करेंगे। कुछ क्वेश्चंस शुरुआत में जो एक्सरसाइज हमारी 10.1 कुछ क्वेश्चंस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के भी हैं, फिर स्ट्रेट लाइन शुरू करेंगे। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने ये पढ़ा था कि यदि कोई प्लेन है, जैसे बोर्ड हमारा एक प्लेनर सरफेस है, तो ये सतह जिसको बोलते हैं, तल जिसको कहते हैं, तो दिस बोर्ड इज ए प्लेन, and to each point on this board or in this plane we can assign an address to the particular point. That address is called coordinates of the points, coordinates of a point, कि हर एक पॉइंट इस बोर्ड के ऊपर कहीं भी उसको हम एक एड्रेस, एक पता जो है वो दे सकते हैं, और वो जो पता है दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट। और ये कोऑर्डिनेट्स जो है उसको हम दो जो है वो देते हैं, एक्स एंड वाई। एक्स का नाम आपने भुज और कोटि के नाम से पढ़ा है, भुज और कोटि। यहाँ पर जो इनके नाम है इसका नाम बनेगा आपका एब्सियसा, और कोटि का नाम होगा ऑर्डिनेट। तो ये भी आप नोट कर लेंगे, ऑर्डिनेट। ये जो कोऑर्डिनेट में जो पीछे वाला है ऑर्डिनेट, तो वाई जो निर्देशांक है जिसको आप कोटि आपने मैट्रिक में पढ़ा है उसको यहाँ ऑर्डिनेट बोलेंगे, और जो एक्स निर्देशांक होता है उसको भुज कहते थे, उसको एब्सियसा जो है यहाँ नाम दिया जाए इंग्लिश में, जो उसको एब्सियसा बोलते हैं। तो होता क्या है, आप लोगों ने ये मैट्रिक में किया है कि ये जो बोर्ड है, तो इस बोर्ड को हम मान लेते हैं कि हमारा ये जो है बोर्ड का एरिया है। तो क्या करेंगे हम इसको कि एक लाइन वर्टिकल और एक लाइन कहीं भी हॉरिजॉन्टल ड्रा करेंगे। दीज लाइंस आर कॉल्ड एक्सिस, दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड दिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस, एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन। ओरिजिन जिसको मूल बिंदु हम 10वीं में पढ़ते रहे हैं हिंदी मीडियम में, तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। फ्रॉम ओरिजिन टू द राइट x is taken as positive distance and to the left it is taken as negative.
-1 -2 -3 1 2 3 4 और y ऊपर की तरफ y कोऑर्डिनेट होता है पॉजिटिव और नीचे की तरफ y कोऑर्डिनेट होगा नेगेटिव। तो इस प्रकार कोई भी पॉइंट है कि ये पॉइंट है, इसका क्या एड्रेस होगा, पॉइंट P कह लें, P पॉइंट, इसका क्या एड्रेस होगा, मींस कोऑर्डिनेट्स ऑफ P विल बी, यहां से आप परपेंडिकुलर डालें एक्स एक्सिस पे, जहां भी ये मिल जाए, मान लिया ये 3 पे मिलता है तो इधर से ये डिस्टेंस 3 होने का मतलब y जो है वो 3 है, और इसको इधर परपेंडिकुलर डालें, मान लिया ये 4 पे है, तो ये डिस्टेंस कौन सी हुई, ये डिस्टेंस हुई आपकी एक्स एक्सिस के अलोंग, मींस ये x कोऑर्डिनेट ये y कोऑर्डिनेट, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P विल बी इक्वल टू 3 एंड 4 जी। ये जो डिस्टेंस है इट इज 3 यूनिट्स एंड दिस डिस्टेंस इज 4 यूनिट्स, तो 3 इज कॉल्ड एब्सियसा एंड 4 इज कॉल्ड ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P। तो ये इसका पता है 3-4, तो कहीं भी हो, कोई यहाँ हो, हर पॉइंट का एक अपना एड्रेस जो है वो हो जाएगा। तो ये हमने मैट्रिक में पढ़ा है, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये कोऑर्डिनेट्स हुए, ये जो आपको 3 4 है या कोई भी पॉइंट है, तो इस तरह से किसी भी प्लेनर सरफेस को, प्लेन को हम एक्सिस के सहायता से, यानी कि एक्सिस ड्रा करके उसको इक्वल पार्ट, ये जो 4 पार्ट्स में जो डिवाइड करते हैं आप, तो इसमें हम इनको बोल लेंगे क्वाड्रेंट, हिंदी में जिसे हम चतुर्थांश जो है वो बोलते हैं, चतुर्थांश। तो यहाँ अब हम इसको क्वाड्रेंट पढ़ेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो मैट्रिक में भी हमने ऐसे ही पढ़े थे कि इट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ आपने वहां चतुर्थांश के नाम से इनको पढ़ा। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फिर इसमें पॉइंट्स, जैसे इसने पहला जो क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज का वो यही है, उसमें उसने पॉइंट्स दिए हुए हैं, आपको यहाँ शो करना है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से ये जो क्वाड्रिलेटरल बनेंगी उन पॉइंटों को मिलाने से, वो आपको बना के दिखानी है। पॉइंट है -4 5, वेयर विल -4 5 लाई, -4 x coordinate is -4 and y coordinate is 5, it means this point will be in the second quadrant, -4 and 5, this point will be -4 5. Second point is 0 7, x0 y7, x0 will be on y axis, y axis के ऊपर x हर जगह 0 होगा, y7 अब 7 थोड़ा ऊपर चला जाएगा, तो मान लेते हैं चलो यहाँ हो गया ये x0 y7, एज्यूम कर लिया हमने कि यहाँ ये y0 x7 है, वैसे थोड़ा अपर होगा ये। 5 - 5 x5 पॉजिटिव, y -5 नीचे होगा, तो 5 - 5 आप कहें कि यहाँ से आ जाएगा ये PQ, तो ये हो जाएगा आपका R5 - 5 एंड फोर्थ पॉइंट इज -4 - 2, x is -4, y is also -2, means this point will be over here -4 - 2। तो ये 4 पॉइंट जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें ये ड्रा करने के लिए बोलता है, और फिर बोलता है कि वो क्वाड्रिलेटरल बनाइए, तो आप स्केल लेके इन्हें जो है वो ज्वाइन कर देंगे, चारों पॉइंट्स को इस तरह से स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे, तो PQRS विल बी द क्वाड्रिलेटरल, रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। ये फर्स्ट क्वेश्चन की बात थी। तो ये सीधे सीधे जुड़ा हुआ आपका जो मैट्रिक का नॉलेज है, जो आपने मैट्रिक में, यहाँ केवल मीडियम का इसमें डिफरेंस आएगा। मीडियम का आपको बताया कि निर्देशांक ज्यामिति में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्वाड्रेंट चतुर्थांश, मूल बिंदु को ओरिजिन बोलेंगे, एक्सिस तो हम वहां भी यही पढ़ते रहे हैं, एक भुज और कोटि, भुज मीन्स एब्सियसा और कोटि मीन्स ऑर्डिनेट। तो ये कुछ शब्द हैं, इन्हें चुने तो इनको आप याद। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब फिर उसमें हमने क्या पढ़ा था,
तो ये आप सभी को जो है वो अच्छी तरह है पता ही है। उसके बाद हमने इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा, मिड पॉइंट फार्मूला पढ़ा, तो वो भी यहाँ कुछ क्वेश्चन हैं। डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स P with coordinates x1 y1 and q x2 y2 will be equal to pq and it will be equal to square root of x2 minus x1 square y2 minus y1 square। और फिर आपने एक सेक्शन फार्मूला पढ़ा, विभाजन सूत्र, उसको हम बोलेंगे सेक्शन फार्मूला, विभाजन सूत्र। वो क्या था कि इफ P with coordinate x1 y1 and Q with coordinate x2 y2 are 2 points and a third point R is on the line segment joining P and Q which divides PQ in ratio m into n, then coordinates so far will be coordinates so far will be internal section फार्मूला बोलते हैं इसको, m into x2 plus n into x1 divided by m plus n। same way y coordinate will be m into y2 plus n into y1 divided by m plus n। ये कहलाता है इंटरनल सेक्शन फार्मूला, इंटरनल अंतः विभाजन सूत्र। एक बाह्य विभाजन होता है एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला, उसमें आपका ये ऊपर भी और नीचे भी माइनस हो जाएगा, इतना रहेगा। इसमें तो खैर कोई क्वेश्चन नहीं है, फिर भी यदि आ जाता है एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला, तो एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूले में ये दोनों जो सिंबल हैं वो आपके वो नेगेटिव हो जाएंगे, बाकी कोई चेंज नहीं आएगा, तो उसको कहते हैं एक्सटर्नल। तो यहीं से आ जाता है फिर मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट मीन्स the point R lies in between, exactly in between P Q R। R जो है वो मिड में है, मिड में होगा तो ये जो रेशो है वो इक्वल हो जाएगा बोथ साइड, 1:1 भी कह सकते हैं कि जैसे 4:4 है, जब मिड में है तो ये सारा 8 सेंटीमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर इधर हो जाएगा, 4 इधर। अब 4 और 4 का रेशो हो जाता है 1:1, और यदि रेशो 1:1 हो जाएगा मिड पॉइंट का, तो ये 1 हो जाएगा m, n भी 1 हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये 1 करेंगे, ये 1 करेंगे, तो x2 प्लस x1 और डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 यानी कि 2। सेम वे y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ये y कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो मिड बीच का निकालते भी कैसे हैं, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो मिड आ जाता है, मध्य आ जाता है। तो आपने ये 10वीं में पढ़ा है। तो इन ये 2-3 फॉर्मूले लिखे हैं, बीच वाले में तो कोई नहीं है, तो इन पे भी इसने कुछ क्वेश्चन जो है इसमें आपको दिए हुए हैं, तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लाइन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट तो हमने किया ही था कि पॉइंट्स को आपको शो करके क्वाड्रिलेटरल बनानी थी। जो सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन है बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है विद साइड 2a, साइड उसकी 2a है, लाइज ऑन y एक्सिस एंड मिड पॉइंट एट ओरिजिन। तो ये आप हम एक्सिस बना लेते हैं, ड्रा कर लेते हैं। तो वो कहता है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसका जो बेस है वो y एक्सिस पे है और उसका जो मिड पॉइंट है वो ओरिजिन पे है, और ये टोटल 2a है। तो ऊपर कितना हुआ, a ऊपर और a नीचे, यानी ये टोटल डिस्टेंस वो कहता है जो बेस की है वो 2a है, लेकिन इस बेस का जो मिड पॉइंट है वो ओरिजिन पे है बीच, तो a ऊपर हो जाएगा a नीचे। और इधर से ये साइड भी जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये, तो ये साइड भी आपकी क्या हो जाएगी 2a और ये भी हो जाएगी 2a। तो वो कहता है फाइंड द वर्टिसेस। वर्टिसेस शब्द है वर्टेक्स, हिंदी में बोलते हैं शीर्ष।
इसका जो प्लूरल है दैट विल बी वर्टिसेस, शीर्ष। तो ये जो है वो ट्रायंगल के शीर्ष जो है वो कहलाएंगे। तो आपको ये बताना है कि ये पॉइंट ए क्या होगा, कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, सी के कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो मैं समझता हूं ए के कोऑर्डिनेट तो बड़े इजी हैं। व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए, दिस डिस्टेंस इज ए मींस y coordinate is a and x coordinate is 0 on y axis, x is 0 at each and every point, while on x axis y is 0, y x axis पे y 0 और y axis पे x 0। तो as shown in figure, अभी हम ये करते हैं सी, ये जो डिस्टेंस है ओ सी, ओ ओरिजिन है, ओ सी डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि इस पॉइंट के जब आप कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे तो उसमें इस डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी कि ये डिस्टेंस कितनी है। y तो यहाँ 0 होगा बिकॉज पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो ये आप इस राइट एंगल ट्रायंगल से कैलकुलेट कर सकते हैं कि ओ सी स्क्वायर विल बी, OC square will be, OC can be taken as base, तो ये इसका हाइपोटेन्यूस यानी कि कर्ण, ये इसका लंब। तो कर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। तो क्या होगा, OC स्क्वायर विल बी कर्ण का वर्ग यानी AC स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर। AC इज 2A, OA इज A, तो ये हुआ आपका 4A स्क्वायर, ये हुआ A स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 3A स्क्वायर, इट इज OC स्क्वायर। सो OC विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3A स्क्वायर। तो 3 का अंडर रूट आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, A स्क्वायर का हो जाएगा A। तो ये जो पॉइंट है C, ये जो डिस्टेंस आएगी यहाँ तक, ये आएगी √3A, √3A आएगी यहाँ तक डिस्टेंस। तो अब हम इनकी वर्टिसेस लिख सकते हैं। सो वर्टेक्स A विल बी, वर्टेक्स A will be x coordinate is 0, y is A. Vertex B will be again x is 0 but y will be minus of A, के नीचे डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव ली जाएगी। तो A है वैसे तो डिस्टेंस ही है, लेकिन हम इसको माइनस A बोलेंगे, x एक्सिस बिलो x एक्सिस है ये। एंड वर्टेक्स C will be, तो x कोऑर्डिनेट तो है इसका √3A एंड y कोऑर्डिनेट विल बी 0। तो ये थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जुड़ा हुआ ही एक क्वेश्चन था, जो सिर्फ इसलिए दिया है कि आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि बाद में पूरा चैप्टर ही फिर हमें इसी कोऑर्डिनेट्स पे ही जो है वो डिस्कस करना है। तो ये सेकंड क्वेश्चन। थर्ड है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, दो पॉइंट दिए हुए हैं, एक x1 y1 एक x2 y2, व्हेन PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस। बड़ा इजी है, ऑब्जेक्टिव है कि ये हमारे एक्सिस हैं, इट इज x एक्सिस एंड इट इज y एक्सिस। पॉइंट PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस, ये आपका y एक्सिस है, इसके पैरेलल पॉइंट ले लें, ये हमने P लिया, ये Q लिया। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर x1 y1, कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q आर x2 y2, then what will be the distance PQ? Distance PQ will be quite easy, PQ। अब इसमें क्या होगा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ये तो y कोऑर्डिनेट हो गया Q का, मतलब ये तो हो गया y2, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, दैट इज y1। ये सारी डिस्टेंस y2, क्यों, क्योंकि इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट जिसको बोलते हैं, वो y2 है, और इस पॉइंट का जो ऑर्डिनेट है वो y1 है। हमें ये डिस्टेंस बतानी है, तो ये y2 में से ये नीचे वाली कम कर दी हमने y1। सो PQ इज y2 माइनस y1, ये फर्स्ट पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट में कहता है इफ PQ इज पैरेलल टू x एक्सिस, यानी यही दोनों पॉइंट यदि ऐसे हो, ये हमारे एक्सिस हैं, ये x एक्सिस y एक्सिस, PQ इज पैरेलल टू, ऐसे ले लें कि यहाँ आप P ले लें, ये
coordinates x1 y1 and q coordinate x2 y2, then what will be the distance pq? Distance pq will be तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस तो ये होगी। अब x कोऑर्डिनेट आएगा क्योंकि जब डिस्टेंस इधर आती है तो x कोऑर्डिनेट है, ऊपर नीचे y, तो इधर से यहां से लेके y एक्सिस से लेके यहां तक की तो डिस्टेंस हुई x2 और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस हुई x1। सो पी क्यू विल बी x2 माइनस x1। ये पैरेलल के केस में। नॉन पैरेलल में फिर जो फार्मूला आपको लिखवाया था हम वो यूज करेंगे। तो ये थर्ड क्वेश्चन था। फोर्थ क्वेश्चन भी डिस्टेंस फार्मूले से ही रिलेटेड है। फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 7, 6 एंड 3, 4। अब इसमें भी थोड़ा सा यदि आप एक्सिस ड्रा करें, ये हमारे एक्सिस हैं, लेट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सो वी आर टू फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। On x-axis we know that y coordinate is 0 at each and every point। y तो सभी पे 0 होगा, केवल आगे वाला जो कोऑर्डिनेट है वो कम ज्यादा या चेंज होता रहेगा, अलग अलग आएगा। यानी x कोऑर्डिनेट तो ईच पॉइंट का डिफरेंट होगा बट y कोऑर्डिनेट विल बी ऑन x एक्सिस। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, लेट p with coordinate x0 be the point on x axis such that it is equidistant from given points q is 7, 6 and r3। हमने नाम रख लिए इनके। आप इसको यहाँ 7, 6 शो भी कर सकते हैं, इधर 7 इधर 6 ऊपर आएगा ये पॉइंट, कहीं 3, 4 भी यहीं आएगा, फिर उनके बीच की डिस्टेंस। तो वो पॉइंट है, वो जो x है वो ऐसी जगह लेना है, ये यहाँ जहाँ हमने दिखाया जरूरी नहीं, यहाँ ये ऐसी जगह लेना है कि जो 7, 6 और जो 3, 4 उन दोनों से बिल्कुल बराबर की डिस्टेंस पे हो। तो थोड़ा आपको बताना ये कहाँ होगा। देन व्हाट इज द कंडीशन, P from Q is equal to distance of P from R। P की Q से जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस P की R से होनी चाहिए, because the point must be equidistant। This means PQ square is equal to PR square। मैट्रिक में भी आप ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं। अब PQ square will be, P की Q से डिस्टेंस निकालें, x माइनस 7 स्क्वेयर प्लस 0 माइनस 6 स्क्वेयर इज इक्वल टू PR स्क्वेयर। PR x माइनस 3 स्क्वेयर प्लस 0 माइनस 4 स्क्वेयर। x माइनस 7 स्क्वेयर विल बी x स्क्वेयर प्लस 49 माइनस 14x माइनस 6 स्क्वेयर विल बी 36। x माइनस 3 स्क्वेयर x स्क्वेयर प्लस 3 स्क्वेयर 9 माइनस 6x प्लस माइनस 4 स्क्वेयर विल बी 16। मैट्रिक में बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन है, एक्स स्क्वेयर कैंसल्स बोथ साइड। अब ये एक्स आप एक और कर लें और बाकी कॉन्स्टेंट्स उधर ले लें। वी गेट माइनस 14x प्लस 6x इज इक्वल टू 9 प्लस 16 25 माइनस 49 एंड माइनस 36। ये दोनों नंबर जो है उधर जाके आप सब्ट्रैक्ट कर दें, घटा दें। सो वी गेट माइनस 8x इज इक्वल टू, तो ये आपका हुआ जी माइनस 60। इन दोनों का सम कर लें तो ये तो सम आएगा माइनस 85 और प्लस है 25, तो ये माइनस 60 बचेगा। सो x विल बी माइनस 60 बाई माइनस 8, तो माइनस कैंसल्स विद ईच अदर, 4 पे 15 2, तो 15/2 आया एक्स कोऑर्डिनेट, यदि हमारी कैलकुलेशन सही है तो, और मेरे ख्याल से ये सही ही होगी। यदि कोऑर्डिनेट्स ठीक लिखे हैं तो ये सही होगी।
तो क्या पॉइंट आया? सो पॉइंट P इज x0 एंड x इज 15/2 0। ये फाइनल आंसर है। 15/2 मीन्स 7.5, यानी कि ये 7.5 जहां होगा वो 3-4 से, और उधर 7-6 से जो है वो इक्यू डिस्टेंट जो है वो आएगा। तो ये 4th क्वेश्चन था। उसके बाद ये थोड़ा सा ब्रीफ एक रिकैप्चुलेशन कह सकते हैं आप, रिवीजन कह सकते हैं, कि जो आपका 10th में आपने निर्देशांक ज्यामिति पढ़ी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी, उसको थोड़ा रिवाइज करवा के फिर आता है स्लोप ऑफ ए लाइन। अब जो मेन चैप्टर है वो शुरू होगा जी हमारा, स्लोप ऑफ ए लाइन। और स्लोप से भी पहले आप पढ़ेंगे इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन, इंक्लिनेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, और इंक्लिनेशन की हिंदी कुछ कुछ आप झुकाव कह सकते हैं। एंड इट इज द एंगल मेड बाय एनी लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बनाती है कोई भी लाइन, दैट इज कॉल्ड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। Let it is x axis and it is y axis. Let us draw a line L. ये हमने लाइन ड्रा कर ली L. What will be the inclination of this line? It is the angle made by the line. Angle made by the line with positive direction of x axis. Angle पॉजिटिव इधर से लेते हैं हम, नेगेटिव इधर होता है। तो इस लाइन ने x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया है, तो ये बनाया है एक्स एक्सिस के साथ, इसका ये भी एंगल है, लेकिन ये नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो ये जो एंगल है, इस एंगल को कहते हैं हम इंक्लिनेशन। तो जब भी आपको यदि स्लोप ऑफ लाइन निकालना है, तो आपको यदि इंक्लिनेशन दिया हो, देन वी कैन टॉक ऑफ स्लोप ऑफ द लाइन, एंड इट इज जनरली डिनोटेड एज m, एंड इट विल बी इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा। तो ये आपको याद करना पहले या समझना है कि स्लोप ऑफ ए लाइन मींस टेंजेंट ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। कि आपको दिया हो कि एक स्ट्रेट लाइन मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, देन फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन। व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ लाइन? Slope of line M will be equal to tangent of 60, and tangent 60 we know is equal to √3। तो आंसर आ जाएगा हमारा √3। तो एक तो स्लोप ये हो सकता है इफ इंक्लिनेशन इज गिवन, लेकिन इंक्लिनेशन आपको बहुत कम मिलेगा। जब आप ये पूरा चैप्टर करेंगे, इंक्लिनेशन आपको बहुत कम मिलेगा। स्लोप ऑफ लाइन का एक और कर सकते हैं आप, कि यदि आपको लाइन के ऊपर उसका इंक्लिनेशन यानी एंगल ना दिया हो, लेकिन लाइन पे 2 पॉइंट दिए हों, पॉइंट P कोऑर्डिनेट दिए हों x1 y1, और पॉइंट Q उसके भी कोऑर्डिनेट दिए हों x2 y2, तो फिर आपको इसका थीटा की भी जरूरत नहीं है। आप विदाउट द इंक्लिनेशन वी कैन फाइंड स्लोप ऑफ लाइन एंड इवन द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। यानी कि 2 पॉइंट लाइन पे दिए हो, तो फिर एंगल भी हम खुद ही बता सकते हैं कि कितना बनेगा। कैसे भला? तो यहां ये राइट एंगल ट्रायंगल पूरी कर लें, एक्स एक्सिस के पैरेलल यहां से लाइन खींचें, और वाई एक्सिस के पैरेलल यहां से नीचे इस पे परपेंडिकुलर डालें। तो ये जो बीच बीच की डिस्टेंस है, इट विल बी x2 माइनस x1, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है वो तो है x2, और यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस है x1। सो इन बिटवीन P2R इट विल बी x2 माइनस x1। सेम वे डिस्टेंस QR विल बी y2 माइनस y1। अब लेट दिस एंगल इज थीटा, देन दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा। सेम है, ये कोरस्पोंडिंग एंगल हो गई ये, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं
तो इनको संगत कोण जिसको बोलते हैं हम, कि जितना ये होगा उतना ही ये होगा। तो ये जो है थीटा, यदि इसको आप थीटा माने तो आप टेंजेंट थीटा निकाल सकते हैं। तो स्लोप निकालने का ये हमारे पास दूसरा मेथड हुआ, स्लोप ऑफ लाइन m, it will be equal to tangent theta, and tangent theta will be perpendicular by base, लंब बटे आधार होगा। मैट्रिक में आपने पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे हम। तो इसका परपेंडिकुलर है y2 माइनस y1 और बेस है x2 माइनस x1। तो ये अलग दूसरा मेथड आया है, इससे आप स्लोप ऑफ एनी लाइन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड यू आर गिवन 2 पॉइंट्स ऑन द स्ट्रेट लाइन। कि स्ट्रेट लाइन पे यदि 2 पॉइंट दिए हुए हों तो आप ये लगा दें तो आपको मिल जाएगा स्लोप ऑफ लाइन टेंजेंट ऑफ थीटा। और जब टेंजेंट थीटा आ जाएगा तो फिर हम थीटा भी बता सकते हैं, इंक्लिनेशन भी जो है वो बताया जा सकता है। तो जो 5th क्वेश्चन है वो इसी बात पे, क्वेश्चन 5th इस एक्सरसाइज में क्या है वो, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन मीन्स 0 0, तो जो एक पॉइंट है वो तो है ओरिजिन 0 0। तो वो जो लाइन है वो 0 0 से पास करती है, तो ओरिजिन से पास करती है लाइन। और क्या कहते हैं, एंड द मिड पॉइंट ऑफ, और कहां से पास करती है, वो पास करती है मिड पॉइंट कैलकुलेट करना में, मिड पॉइंट ऑफ नाम दिया हुआ है P, कोऑर्डिनेट्स आर 0 -4 एंड Q है 8 0। मिड पॉइंट होगा इनका विल बी इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। तो मिड पॉइंट हमने आज ही लिखा था, दोनों x जोड़ के 2 से डिवाइड कर लें और दोनों y जोड़ के 2 से डिवाइड कर लें। सो इट विल बी इक्वल टू 4 - 2। यानी जो आपकी स्ट्रेट लाइन है वो 4 - 2 से क्रॉस करती है, ओरिजिन से क्रॉस करती है। So 2 points on the line are 0 0 and 4 - 2. So slope of line y2 minus y1 divided by x2 minus x1, क्योंकि हमारे पास लाइन पे 2 पॉइंट हैं, एक 0 0 एक 4 - 2। तो 2 पॉइंट वाला ये फॉर्मूला हम लगा लेंगे। यदि इंक्लिनेशन होता तो हम सीधा टेंजेंट थीटा कह देते, लेकिन इंक्लिनेशन नहीं दिया हुआ, 2 पॉइंट दिए हुए हैं लाइन पे। सो y2 इज -2 माइनस y1 इज 0 डिवाइडेड बाई x2 4 माइनस x1 0 एंड इट इज -2/4 मीन्स -1/2। फाइनल आंसर स्लोप ऑफ लाइन इज -1/2। तो ये आज हमने शुरू की है एक्सरसाइज 10.1, इसके 5 क्वेश्चंस भी किए हैं। अब धीरे धीरे इसको अगले वीडियो में जो कैरी ऑन करेंगे। आज के लिए इतना ही। तो हैव ए नाइस डे।